बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल लर्निंग की सीरीज़ का एक और मैं आपको सिखाऊंगा जिसका लिंक FBR फाइलिंग से भी है। ये फार्मूला बेसिकली इस तरह है कि आपको लुकअप करके देगा एक डाटा को मल्टीपल शीट्स के अंदर से, जिसको करने में आपको अगर मैनुअली करें तो काफ़ी देर लग जाएगी। FBR का अपलोडिंग के लिए जो डाटा होता है एनटीएन्स होते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर का या सप्लायर का डाटा अपलोड करते हैं। कस्टमर की हमारी एनेक्सर C में सेल टैक्स रिटर्न में अपलोडिंग होती है, जिसके एनटीएन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और हमने उनको वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए अपलोडिंग से पहले, क्योंकि उसमें समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से जो आपकी सेल होती है वो गलत एनटीएन पे अपलोड हो जाती है। इसी तरह सप्लायर्स का प्रोफाइल भी आपके पास करेक्ट होना चाहिए और अपलोडिंग से पहले उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। जैसे आप वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर विद होल्डिंग टैक्सेस जो आपने पेमेंट्स पे डिडक्ट किए होते हैं वो अपलोड कर रहे होते हैं, तो उसको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है ताकि कोई किसी वेंडर का जो टैक्स हो वो गलत एनटीएन पे अपलोड ना हो जाए। तो इसको करने के लिए तरीका ये है कि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट FBR की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके सर्च कर सकते हैं इजीली। और जो आपके कुछ एनटीएन रह जाएं, जो अगर आपका कोई वेंडर है या कस्टमर है वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो उसका प्रोफाइल आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो आप FBR की वेबसाइट्स पे जाके वेरिफिकेशन के पोर्टल पे जाके आप वहाँ से प्रोफाइल को वेरीफाई करके अपलोड किया करें। तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अगर ना हो तो अक्सर होता है कि मिस्टेक हो जाती है। जो विदहोल्डिंग टैक्स आपने किसी और सप्लायर का काटा था, किसी और के एनटीएन पे अपलोड कर दिया, क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं हम, तो उसमें समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फाइनल जब भी आप अपलोडिंग कर रहे हो उससे पहले एनटीएन ज़रूर वेरीफाई किया करें ताकि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाए और आपका करेक्ट डाटा अपलोड हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक क्विक सोल्यूशन है जी। एक एनटीएन वन फार्मूला के अंदर एक फार्मूला अप्लाई करके हम ATL की सारी लिस्ट से सर्च कर सकते हैं वन गो में। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। मैंने एक शीट के अंदर ये 9 डिफरेंट लोगों के प्रोफाइल्स हैं जो ATL से ही कॉपी किए हैं और हर शीट से एक CNIC या NTN मैंने कॉपी किया है। अब इसको हम सर्च करेंगे, एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे VLOOKUP का, जो कि ATL लिस्ट की 9 शीट्स के अंदर से इस प्रोफाइल को लुकअप करके दे देगा। सबसे पहले हम इसके अंदर वही सिंपल VLOOKUP लगाएंगे। NTN कॉमा और इसकी फर्स्ट शीट पे चले जाते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड से दोनों को शिफ्ट प्रेस किए हुए राइट एरो सेलेक्ट किया और शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके एरो डाउन को प्रेस करेंगे तो हमारा एंड तक डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको एक दफ़ा फिर वही एरो डाउन कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किए हुए ही एक दफ़ा प्रेस कर दें ताकि आपकी फुल शीट सेलेक्ट हो जाए। कॉमा हमें सेकंड कॉलम का डाटा चाहिए तो हम 2 अप्लाई करेंगे और 0 लगाएंगे एब्सोल्यूट मैच के लिए। तो ये इसने फर्स्ट हमारा CNIC जो है वो सर्च करके दे दिया। उसकी रीज़न यही है कि ये हमारा जो NTN आ रहा है, CNIC आ रहा है, वो ATL की फर्स्ट शीट पे ही आ रहा है। अगर इसको आप नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो बाकी कोई भी डाटा ये फार्मूला सर्च नहीं करेगा। रीज़न वही है कि इसकी ATL की ये सेकंड शीट पे, ये थर्ड पे, 4 पे, 5 पे और इस तरह 9 शीट पे लास्ट रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस फार्मूला को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि यही फार्मूला वन गो में सारी शीट्स में लुकअप करेगा। इसके लिए शॉर्टकट ये है जी कि आप इससे पहले एक इफ़ एरर ऐड करेंगे। इफ़ एरर टैब प्रेस करेंगे, एंड पे आ जाएंगे, कॉमा और 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आपका इफ़ एरर अप्लाई हो गया। सेकेंड प्रोसेस में ये करना है आपने, सेकेंड स्टेप पे आपने इस फार्मूला पूरे को सिलेक्ट करना है
इज इक्वल के बाद इफ़ से स्टार्ट करना है और एंड तक कॉमा तक सेलेक्ट कर लें, ज़ीरो को छोड़ दें और इसको कर लें कंट्रोल सी से कॉपी और दोबारा आप एंड पे आ जाएं और ज़ीरो से पहले कर्सर को प्लेस करके आप ये फार्मूला पेस्ट करते जाएं। आपके पास 9 शीट्स हैं तो ये फार्मूला 9 टाइम यहाँ पे अप्लाई होगा। एक टाइम हो चुका है, पहली शीट पे हम लगा चुके हैं तो ये 2 हो जाएगा। फिर कंट्रोल वी करेंगे 3, कंट्रोल वी से 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टाइम हमने फार्मूला पेस्ट कर दिया। इसको एंटर मारेंगे, ये पैरेंथेसिस क्लोज ना करने का एरर है, आप इसको यस कर दें तो ये आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पैरेंथेसिस अप्लाई कर देना। अब इसको F2 करके आप एडिट में जाएंगे और ये जो पार्ट 1 आ रहा है और हर जगह पे पार्ट 1 ही आ रहा होगा, पहले पार्ट 1 को आप छोड़ दें क्योंकि पार्ट 1 भी आपकी एक शीट है और सेकंड पार्ट 1 के ऊपर आ जाए। इसको पार्ट 1 को पार्ट 2 कर दें। इसी तरह आप नेक्स्ट पार्ट 1 को सर्च करें कि कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है तो इसको पार्ट 3 कर दें। नेक्स्ट आपका आ रहा है जी, इसको 4 कर दें। इसी तरह आप शीट्स के नाम चेंज करते जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 हो गया पार्ट, तो दोबारा पार्ट 1 को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पार्ट 1 ये आ रहा है तो इसको 5 कर दें। नेक्स्ट पार्ट 1 आपका आ रहा है जी यहाँ पे, इसको 6 कर दें। आपका वही शीट नेम से 6 हो गया और इसी तरह इसको 7 कर दें और आगे नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ये, इसको 8 कर दें और लास्ट में आप इसको पार्ट 9 कर देंगे और एंटर कर दें। ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ है अब इसी को कॉपी करें और एंड तक पेस्ट मार दें। तो ये देखें आपके एक ही फार्मूला ने ATL की बाकी शीट्स के अंदर आने वाला डाटा भी सर्च करके आपको दे दिया। अब फॉर एग्जांपल हम किसी एक को टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप एक फार्मूला कॉपी करें, एक NTN को, ये एक NTN हम कॉपी करेंगे और हम ATL पे जाके इसको सर्च कराते हैं कि इसने जो फार्मूला सर्च किया है वो उसका जो नेम सर्च किया है वो सही है कि नहीं। और यहाँ पे सर्च करते हुए आप इसको वर्कबुक कर दें ताकि पूरी वर्कबुक में अगर ये NTN कहीं भी है तो उसको सर्च करके दे दे। ATL लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी एक्सेल की फ़ाइल है, इसलिए इसमें वर्किंग करते हुए सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अभी हम इस वीडियो को कंट्रोल F से जो रिज़ल्ट आया है वो ये सेल आया है B4, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाता है। इसको एक्सपेंड करें तो ये मुबारक सॉरी ये है अनमोल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़। तो हम अपने शीट में जाके चेक करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, तो ये वही नाम है अनमोल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब है कि फार्मूले ने बिल्कुल ठीक काम किया है और हमने VLOOKUP फार्मूला को यूज़ करते हुए 1 गो में FBR की ATL की 9 लिस्ट से एक ही गो में सारे प्रोफाइल्स को वेरीफाई कर लिया। ये सब के नेम अगर आप दोनों को मैच करें तो ये दोनों सेम है। तो ये एक क्विक वे है जी अपना NTNs को वेरीफाई करने का। अब इसमें समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो कस्टमर हो या सप्लायर हो वो ATL में हो ही ना, तो उसको सर्च वेरीफाई करने के लिए आपको FBR पोर्टल पे जाना पड़ेगा। पोर्टल में वेरिफिकेशन पोर्टल के ऊपर जाके आपको उसका NTN या CNIC पुट करेंगे तो वो और उसका डेटा वेरीफाई करेंगे। ये बहुत रेयर सिनेरियो में हो सकता है क्योंकि आजकल अगर कोई वेंडर या कस्टमर ATL में नहीं है तो उस पर टैक्स की इम्प्लिकेशंस डबल हो जाती हैं। तो बहुत रेयर ही कोई इक्का दुक्का एंट्री आपकी आएगी जो आप जाके FBR के पोर्टल से फिर 1 बाय 1 वेरीफाई भी कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एंड पे वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको
जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको इजीली मिल सके। वीडियो कैसी लगी एंड पे कमेंट्स भी दे दीजिएगा, और अगर कोई मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी को फर्दर हेल्प चाहिए तो वो मेरे से पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।